जय श्री श्री सच्चिदानंद गौर सुंदर की जय। तदीय आदिवासी की जय। जय जय सुंदर श्री गौर सुंदर श्री विश्वम्बर विश्वरूप सची माता जगन्नाथ मिश्र जी की जय। श्री श्रीमती गौर सुंदर लक्ष्मी प्रिया देवी विष्णु प्रिया देवी की जय। जय तत्तात्मक गौर सुंदर की जय। गौर सुंदर राधा विनोद राम जी की जय। जय गौरवाणी गौरवाणी श्रीमती शिला भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपादेर पत्रावली श्री श्री गौड़ीय श्री राधा गोविंद सेवार वैशिष्ट्य। गौड़ियों का श्री राधा गोविंद सेवा का वैशिष्ट्य। श्री श्री गुरु गौरांग जयत श्री पुरुषोत्तम मठ पुरी 31 वैशाख 1336 14 मई 1929 21 मधुसूदन 443 गौरा। अनुगत जन का सेवावृत्ति दर्शन में आचार्य का आनंद श्री गौड़ विग्रह प्रकाश प्राकट्य का प्रयोजनीय। प्रिय वरेशु, आपका 12 मई तारीख का कार्ड मिला है। गत परश प्रेरित मुद्रा प्राप्त हुए इन रिसिप्ट मुद्रा। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का उत्सव में आपका सेवा चेष्टा में सुष्ठु। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का उत्सव आपका सेवा चेष्टा में अति सुंदर रूप में संपन्न हुआ है। ये जानते हुए बहुत ही आनंदित हुए, प्रफुल्ल हुए। हमारा प्रकृष्ट सेवा प्रणोदित होकर प्राणाराम श्री गौड़ विग्रह कब श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में अधिष्ठित होंगे, इसी के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का श्री गांधर्विका गिरिधर श्री राधा रमन देव निम्ब भास्कर का दल का सेवित विग्रह नहीं है। अतएव वहां पे श्री गौर सुंदर का प्राकट्य परम प्रयोजनीय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ वहां पे श्री गांधर्विका गिरिधर अर्थात राधा कृष्ण राधा रमन देव जी कोई दूसरा भाव में दूसरा कोई संप्रदाय का सेवित विग्रह नहीं। जैसे निम्ब भास्कर का उनका सेवित विग्रह नहीं है, इसीलिए यहाँ पे गौर सुंदर का प्राकट्य परम प्रयोजन है। महाप्रभु जी का विग्रह होना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले उन्होंने कहा प्राणाराम श्री गौर विग्रह कब श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में अधिष्ठित होंगे, मैं इसीलिए चिंता कर रहा हूँ। तो गौड़ियों का जो राधा कृष्ण जी का सेवा वो एक विशेष प्रकार का सेवा है। श्री चतुष्षाण संप्रदाय श्री शनक संप्रदाय राधा कृष्ण जी का सेवा ही करते हैं। केवल राधा कृष्ण जी का सेवा करने से करोड़ों जन्म लग जाता है। बिना अपराध सेवा करना होगा, करोड़ों जन्म लगेगा भजन करने में। ये गौर सुंदर जी का सेवा करेंगे, गौर सुंदर जी जैसे उन्हीं का राधा कृष्ण विग्रह का सेवा करने के लिए हमें शिक्षा दी है। अगर हम इस प्रकार में करेंगे तो एक जन्म में अति शीघ्र हमें राधा गोविंद जी का सेवा मिल सकते हैं। क्योंकि गौर सुंदर और कोई नहीं है, गौर सुंदर राधा कृष्ण मिलित तनु। जगत का लोग गौर सुंदर को नहीं जानते हैं। उन्होंने कोई चिंता करते हैं गौर सुंदर कोई महापुरुष है, कोई साधक है, या कोई सिद्ध है, कोई महात्मा है, ऐसी चिंता करते हैं। ये गौर सुंदर अवतार है। गौर सुंदर अवतारी ये हम लोग को पता नहीं। अवतारी मतलब जहां से और बाकी अवतार आते हैं। अवतारी मतलब जो कोई और अवतार के ऊपर निर्भरशील नहीं है। जैसे स्वयं रूप श्री कृष्ण अभिन्न श्री कृष्ण गौर सुंदर, इसलिए गौर सुंदर अवतारी। तो राधा गोविंद जी के साथ महाप्रभु जी का सेवा बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारे संप्रदाय के अंदर भी कोई लोग इस विषय में जब तक साधक होते हैं
वो कोई कोई लोगों को इस समझ में नहीं आता है। राधा कृष्ण जी का वृंदावन लीला चिंता करके उन्होंने केवल राधा कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, और गौर सुंदर को गोलोक धाम का नवद्वीप प्रकोष्ठ का लीलामय अवतारी जान के भी उन्होंने गौर सुंदर को अलग से भजना करना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी जो श्री विग्रह प्रतिष्ठा किए, सर्वत्र गौर सुंदर राधा गोविंद, कहीं पे ऐसा नहीं कि केवल राधा गोविंद जी का सेवा है, सब जगह गौर सुंदर राधा गोविंद। क्योंकि राधा गोविंद जी का सेवा हमें मिलेगा ही नहीं, ब्रह्मा शिव आदि किसी को नहीं मिलता है। हम लोग कहाँ के कौन होते हैं, बद्ध जीव। लेकिन गौर सुंदर अगर उनका सेवा, उनका राधा गोविंद रूप का सेवा देंगे तो अति सत्तर, अति सहज रूप में मिल जाएंगे। उतना साधना करने की भी हमारा शक्ति नहीं है। राधा गोविंद जी का सेवा मिलाने के लिए जो साधना की जरूरत होता है, वो साधना कोई नहीं कर सकेंगे। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, बद्ध जीव, भोगी भोगी जीव, त्यागी जीव इत्यादि। देवता भी नहीं मिलते, देवता को भी नहीं मिलता है, आत्माराम को नहीं मिलता है। देवता तो स्वर्ग के अधिवासी, आत्माराम को नहीं मिलते हैं जो ब्रह्मलोक में रहते हैं, वैकुंठवासी को भी नहीं मिलता। और राधा गोविंद जी का जो सेवा महाप्रभु जी ने दिया, और प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने हमें कृपा करके जो दिया, रूपानुग होते हुए, वो राधा गोविंद जी का सेवा, जो राधा कुंड में विशेष सेवा, वो भी राधा गोविंद जी का सेवक को भी नहीं मिलता है, एकमात्र एक विशेष गोष्ठी को मिलता है। हम उस विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का जो दान है, और हमारे लिए सभी साधारण लोगों के लिए उन्होंने जो महादान दिए हैं, श्री चैतन्य मठ, श्री गौड़ीय मठ इत्यादि, शाखा श्री गौड़ीय मठ इत्यादि, सभी जगह गौर सुंदर राधा गोविंद जी का श्री विग्रह। जब श्री चैतन्य गौड़ीय मठ एक जगह श्री गांधर्विका गिरिधर जी का सेवा था, श्री राधा रमन देव जी का, वहां पे कब गौर सुंदर जी का श्री विग्रह प्रतिष्ठित होंगे, इसी विषय में श्रील प्रभुपाद जी चिंता कर रहे थे। इसीलिए गौर सुंदर राधा गोविंद जी एक साथ सेवा करना ही हमारा, ये हमारा ये हमने प्रभुपाद जी से सीखा है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अष्टम अध्याय में, जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु और रामानंद राय जी का कन्वर्सेशन है, कथोपकथन है, अतीब सुंदर कथा वहां पे लिखा है। तो रामानंद राय जी कहा कि पहले मैंने देखा तुम्हारा सन्यासी रूप, अभी देख रहा हूं तुम, अभी मैं देख रहा हूँ श्याम गोप रूप। पहले देखी लो तुम्हारा सन्यासी स्वरूप, एबे तुम्हारा देखी मई श्याम गोप रूप। तुम्हार सम्मुखे देखी कंचन पंचालिका, तार गौर कांते तुम्हार सर्व अंग ढाका। मैंने पहले तुम्हारा सन्यासी रूप देखा कभूर में, गोदावरी की तीर में, गौर सुंदर और रामानंद राय जी का जब कथोपकथन हो रहा था, उस समय रामानंद राय जी ने कहा पहले मैं तुम्हारा सन्यासी रूप देखा, अब मैं अभी तुम्हारा श्याम गोप रूप देख रहा हूँ। वही महाप्रभु को श्याम रूप में महाप्रभु जी उनको दर्शन दिया। तो रामानंद राय जी कह रहे कि मुझे ये अभी पहले सन्यासी रूप देखा, श्री कृष्ण चैतन्य रूप, अभी श्याम गोप रूप, और क्या तुम्हारे आगे श्याम गोप रूप, और कृष्ण जी श्याम गोप रूप के आगे क्या है, कंचन पंचालिका, श्रीमती राधिका, कंचन गौर वर्ण स्वर्ण वर्ण, उन्हीं का गौर कांति में राधा रानी जी की जो कांति है, अंग कांति स्वर्ण रूप गौर रूप, उसी गौर कांति में, उसी की छटा में, प्रभाव में तुम्हारा सर्व अंग कवर्ड हो गया, ढक गया। तो श्याम गोप रूप अभी गौ गौर सुंदर रूप में प्रकाशित हुआ इत्यादि। तो उन्होंने, रामानंद राय जी इसी कथोपकथन में चलते हुए उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि क्या बात है, क्या आप हमें कपट, हमें उद्धार करने के लिए आप आए हैं, अब फिर हमें कपट कर रहे हो, हमें दिखा नहीं, बता नहीं रहे हो, हमें बताओ। तबे हासी तारे प्रभु दिखाई लो स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप। तब महाप्रभु जी ने कृपा करके उनको दिखाया अपना स्वरूप,
रसराज महाभाव दुई एक रूप। रसराज कृष्ण और महाभाव श्रीमती राधिका दोनों एक साथ मिलके श्री गौर सुंदर। देखी रामानंद हইলা आनंदे मूर्छित, ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে। देखी रामानंद हইला आनंदे मूर्छिते, धरिते ना पारे देह पड़िला भूमिते। देखकर रामानंद राय जी संभाल नहीं पाए और फेंट होके, सेंसलेस होके गिर गए भूमि पर, पृथ्वी पर। प्रभु तारे हस्तस्पर्शी कराइल चेतन, सन्यासीर बेश देखी विस्मित हईल मन। तो महाप्रभु जी ने उनको स्पर्श करके फिर चेतन कराया और तब उन्होंने फिर सन्यासी रूप में गौर सुंदर को देख के उन्होंने विस्मित हो गए कि अभी तो गौर सुंदर रूप श्याम रूप हुआ, श्याम रूप के आगे कंचन पंचालिका श्रीमती राधिका उन्हीं का अंगद छटा में श्याम रूप कवर्ड हो गए और गौर रूप धारण किया। गौर रूप और बाकी कुछ कन्वर्सेशन के बाद उन्होंने कहा हमें क्लियरली बताइए आप आपका स्वरूप। तो उन्होंने देखा कि रसोराज महाभाव दुई एक रूप। अभी भूमि पर गिर गए उन्होंने फेंट होकर। अब महाप्रभु स्पर्श करके उन्होंने फिर जगाया। आलिंगन करी प्रभु कइल आस्वादन, तुम्हा बिना ये रूप ना देखा जन। एकमात्र रामानंद राय जी उन्हीं को ये दर्शन दिया और श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा राय रामानंद तुम बिना कोई और ये रूप नहीं देख पाएंगे। मोर तत्वलीला रस तुम्हार गोचरे, अतएव यही रूप दिखाई लो तुम्हें। मेरा तत्वलीला जो रस जो अति गोपन है, सीक्रेट, मैं वो तुम जानते हो, इसीलिए मैंने तुमको ऐसे रूप दिखाया। गौरंगे नहे मोर राधा अंग स्पर्शन, गोपेन्द्र सुत बिनाते हो ना स्पर्श অন্য জন। তার ভাবে ভাবিত করি আত্মমন, তবে কৃষ্ণ মাধুর্য রস করি আস্বাদন। তোমার ঠাই আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম, লুকাইলে প্রেম বলে জানো সর্বমর্ম। গুপ্তে রাখিও কাহা না করিও प्रकाश, আমার বাতুল চেষ্টা লোকে করে उपहास। साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा, तुम ये सीक्रेट ही रखो, प्रकाश मत करो। लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो उपहास करेंगे। यहाँ पे कहा कि गौरंग गौरंग नहे मोर राधांग स्पर्शन, राधा रानी गोपेंद्र सुत कृष्ण बिना किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। मैं अलग नहीं हूँ। राधा रानी का भाव में भावित करके कृष्ण, मैं कृष्ण आत्मा, मेरा आत्मा और मन, मेरा हृदय राधा रानी जी के भाव में भावित करके मैं मेरा ही अपना रस कृष्ण माधुर्य रस में आस्वादन करता हूँ। तो गौर रूप के अलग पुरुष नहीं है। गौर सुंदर इज नॉट अनदर पर्सन, अनदर पुरुष। हे रामानंद তুমি আমাকে পৃথক একটি গৌর পুরুষ বলিয়া দেখিতেছ। ও রামানন্দ, you are seeing me as a separate গৌর পুরুষ, but I am not that, আমি তাহা নই। আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, রাধাঙ্গ স্পর্শন রূপ আমার এই গৌরভাবই নিত্য। রাধিকা কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। শ্রী রাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করিয়া আমি আমার কৃষ্ণ মাধুর্য রস आस्वादन करिया। तो गौर सुंदर और राधा गोविंद एक साथ जब मंदिर में हम देखते हैं, प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और उनका अनुगत जन जो प्रतिष्ठा किए हैं, उनका अर्थ है ये कि राधा कृष्ण मिलित गौर सुंदर और गौर सुंदर विश्लेष में राधा का संश्लेष में राधा कृष्ण रूप, विप्रलंब भाव में कृष्णचंद्र राधा रानी का भाव लिया और कृष्ण माधुर्य आस्वादन किया विप्रलंब भाव में। तो गौर राधा कृष्ण अलग नहीं, इसलिए गौर सुंदर राधा कृष्ण। और ये वस्तु रामानंद राय के अनुगत जो होंगे केवल उन्हीं को पता लगेगा। रामानंद राय विशाखा देवी का अवतार, ललिता विशाखा राधा रानी जी का परमपृष्ठ सखी में सर्वश्रेष्ठ है और रामानंद राय जी विशाखा देवी। तो विशाखा देवी के आगे राधा कृष्ण जी का ये रूप गोपनीय नहीं है, इसलिए उनको दिखाया। इस जगत में इस रूप किसी को हम लोगों को पता नहीं चलेगा। हम अगर रामानंद राय के अनुगत होकर रूप सनातन रघुनाथ आदि सर्व गोस्वामी, हमारा गुरु वर्ग, प्रभुपाद भक्तिनाथ ठाकुर, गौर दास बाजी महाराज, प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, इनका अनुगत होंगे तो हमें गौर सुंदर राधा गोविंद रूप समझ में आएगा। अदरवाइज लोग चिंता करेंगे अरे गौर सुंदर का रूप यहाँ पे राधा कृष्ण के साथ क्यों है? ये गौर सुंदर अलग नहीं है, राधा कृष्ण मिलते हैं दोनों।
कीर्तन करते हैं श्री सच्चिदानंदाष्टकम। उज्ज्वल वरण गौरवर देहं विलसित निरवधि भाव विदेहम् त्रिभुवन पावन कृपयालेशं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। गद गद अंतर भाव विकारं दुर्जन तर्जन नाद विशालम् भव भय भंजन कारण करुणं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। अरुणाम्बरधर चारुकपोलम् इन्दुविनिन्दित नखचयरुचिरम् जल्पित निज गुण नाम विनोदं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। विगलित नयन कमल जलधारं भूषण नवरस भाव विकारम् गति अति मंथर रिक्त विलासं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। चंचल चारु चरण गति रुचिरां मंजीर रंजित पदजुग मधुरम् चंद्र विनिंदित शीतल बदनं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। धृतकटिडोरक मण्डलुदण्डं दिव्यकलेबरमुण्डितमण्डम् दुर्जनकल्मष खण्डन दण्डं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। भूषणाभूरज अलकाबलितं कम्पितबिम्बाधरवररुचिरं मलयज विरचित उज्ज्वल तिलकं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। निन्दितायरुणकमलदल नयन आजानु लंबित श्रीभुज जुगलम् कलेवर कैशोर नर्तक वेशं तं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दम्। जय श्री श्रीमती सच्चिदानंद गौर सुंदर की जय। कलिजुग पावनावतरी गौर सुंदर की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र विश्वम्भर विश्वरूप जी की जय। गौर सुंदर विष्णु जय प्रिया देवी की जय। श्री जगपीर श्रीमंदिर की जय। निम्ब वृक्षराज की जय। तदीय आविर्भाव की आविर्भाव पालनकारी आविर्भाव महामहोत्सव पालनकारी भक्तवृंद की जय। सर्वजया देवी जय की श्री चंद्रशेखर आचार्य जी की जय। श्री जय मायापुर नवोत्थान की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। जय दंडवत प्रणाम। आज यहीं तक रखते हैं।